हम जब करबला जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है जैसे हमारी जिंदगी की महराज हो रही हो। दिल आने को करता नहीं है। जमीन पर जन्नत। जन्नत किसे कहते हैं? जन्नत उसे कहते हैं ना जो सुकून मिलेगा, चैन मिलेगा, आराम मिलेगा, मुतमईन इत्मीनान मिलेगा। जी जन्नत उसे कहते हैं ना। वरना कोई सेब खाने के लिए और अनार खाने के लिए तो जन्नत में नहीं जाना। सेब और अनार हो और इत्मीनान ना हो, सुकून ना हो, चैन ना हो, तो फिर वो जन्नत नहीं है। कुछ भी ना हो मगर चैन हो तो कहते हैं जी जन्नत है। मेरा घर जन्नत है। टपकता जरूर है पानी में, बारिश में, मगर मेरा घर जन्नत है। क्यों वो टपकता हुआ घर, क्यों वो शतीर का बना हुआ और सरकंडों का बनी हुई छत, क्यों वो ऐसा खस्ता घर हमें अच्छा लग रहा है? इसलिए कि उस घर में इत्मीनान है, सुकून है, चैन है। किसी का तो सोने चांदी की टूटियों वाले घर के अंदर इत्मीनान नहीं होता, वो उसकी जन्नत नहीं होती। और किसी का टपकता हुआ घर उसकी जन्नत होती है। तो जन्नत का मतलब जहां चैन मिले। जब हम करबला जाते हैं तो हमें लगता है हम जमीन पर जन्नत में आए, वापस आने को दिल ही नहीं करता। इसलिए कि वहां की फिजाओं में फरिश्तों के पर हैं, वहां की फिजाओं में अंबिया की आमद और रफ्त है, औलिया इलाही की निशिस्त बर्खास्त है। वहां 5000 फरिश्ते तो फज्र में उनकी ड्यूटी तब्दील होती है। हदीस सुनाई है मैंने आपको। 5000 फरिश्ते फज्र में उनकी ड्यूटी तब्दील होती है। ये वापस जाते हैं और दूसरे 5000 आते हैं जो इमाम हुसैन की गुंबद पर रहते हैं, इमाम के हरम में रहते हैं, उस फिजा में रहते हैं। कुछ और जगह है जहां जाने के बाद इंसान को लगता है जैसे चैन और सुकून में आ गया हो। जो चैन और सुकून दे रहा होता है उसके चेहरे पे अली असगर का खून लगा हुआ था। जो अपने ज़ायरीन को इत्मीनान अता करता है उसकी पेशानी पे पत्थर मारा गया। अजरुकम अल्लाह। जो अपने चाहने वालों को इत्मीनान क़ल्ब की दौलत से नवाजता है वो था कि जिसे घोड़े से गिराने के लिए सीने पे तीरे से शोभा मारा गया। जब इमाम के सीने पे वो तीर लगा ना, मारने वाले ने किस ताकत से मारा है। अजरुकम अल्लाह, अजरुकम अल्लाह। कि इमाम के कमर से वो तीर निकल रहा था, इमाम के कमर से वो तीर निकल रहा था। इमाम ने चाहा कि उसे निकाले तो वो निकला नहीं, तो उसकी डंडी अपने सीने से उसकी डंडी को तोड़ा और फिर जुलजना से कहा मुझसे बैठा नहीं जा रहा। अजरुकम अल्लाह, अजरुकम अल्लाह। ए राहबार, ए जुलजना, अब मुझसे तेरी पुश पे बैठा नहीं जा रहा। सुनेंगे अज़ादारो, 50 साल से इमाम हुसैन के साथ था ये घोड़ा। जो घोड़े पालते हैं या जानते हैं घोड़ों के बारे में, वो जानते हैं कि घोड़ा 25 साल में मर जाता है। घोड़ा 25 साल में बूढ़ा होकर मर जाता है। घोड़े की उम्र 25 साल से ज्यादा है ही नहीं। मगर ये इमाम हुसैन का जुलजना नबी ने दिया था इमाम हुसैन को। खुद नबी भी इस पे बैठे थे। तभी तो कहा था पिसरे साथ ने कोई जुलजना को तीर ना मारे। मैंने बचपन में नबी को इस पे बैठे देखा है। इसे पकड़ कर लाओ, मैं तबर्रुक के तौर पे रखूंगा। मैं इसे तबर्रुक के तौर पर अपनी सवारियों में रखूंगा, इसका बड़ा ख्याल करूंगा। गए थे सिपाही जुलजना को पकड़ने के लिए, जो 2-4 करके जाते रहे। इसने 80 सिपाहियों को जख्मी किया और जब किसी के काबू में नहीं आ रहा था, सख्त जुमला कहने जा रहा हूं, तो पिसरे साथ की आवाज आई, छोड़ दो, देखो ये करता क्या है। जब सिपाही पीछे हटे ना ज़दारो, जब सिपाही पीछे हटे तो घोड़े ने दाएं बाएं देखना शुरू किया। उसे अंदाजा हुआ कि अपने मालिक से दूर हो गया है।
तो दौड़ा उसी तरफ जहां हुसैन को उतारा था। लाशें बिखरे हुए थे, जुलजना को पहुंचने में देर हो गई थी। हुसैन का सर तन से अलहदा हो चुका था। ये एक एक लाशे को सूंघता था, ऐसा लग रहा था जैसे अपना फूल तलाश कर रहा हो। और उसी लाशे पे जाके रुका जो हुसैन का लाशा था। इमाम की कटी हुई रगों से खून निकल रहा था। इसने अपनी पेशानी को खून से रंगीन किया और जमीन करबला पे ऐसे पैर मार रहा था जैसे मातम कर रहा हो। ऐसे गले से अजर कमल अल्लाह, जो रोने आए हैं अपनी आवाजों को आजाद करेंगे। जब आप बुलंद आवाज से रोते हैं, इमाम सादिक दुआ देते हैं, इमाम रिजा दुआ देते हैं बुलंद रोने वालों। अजर कमल अल्लाह अपने गले से ऐसे आवाज निकाल रहा था जैसे नौहा पड़ रहा हो। और दौड़ता हुआ गया है खैमा गाह की तरफ। आपने बहुत सुना होगा कि बेटियों को बाप से प्यार होता है, बाप भी बेटियों को बेटों के निस्बत ज्यादा चाहते हैं। मैंने करबला के मैदान में देखा, जुलजना ढूंढ रहा था कि सकीना कहां है, और उसी खेमे पे जाके रुका जिसमें बीबी सकीना थी। जब उसने आवाज निकाली है, खेमे के अंदर आवाज पहुंची है कि घोड़ा आ गया है, तो आप सोच सकते हैं एक बेटी की कैफियत। जनाबे सकीना कितनी जल्दी बाहर आई होंगी। जब बाहर आई तो पहला मंजर तो यह देखा कि घोड़ा तो आया है, बाबा नहीं आए। तो समझ तो गई कि बाबा अब आएंगे नहीं, लेकिन जनाबे सकीना ने इंतहाई विकार के साथ, कुर्बान जाएं समझदारियां कुर्बान हो सकीना पर, अक्ल फरासत कुर्बान हो जनाबे सकीना पर, इंतहाई विकार के साथ कदम उठाए और करीब आकर घोड़े की गर्दन पे हाथ रख के फरमाया, या जवादो अभी। इस जुलजना के लिए जनाबे सकीना का ये जुमला बहुत बड़ा एजाज है। या जवादो अभी, ए मेरे बाबा के बावफा घोड़े। हाँ, सकीना अगर कहे ना, ए मेरे बाबा के बावफा घोड़े, या जवादो अभी, ए मेरे बाबा के बावफा घोड़े, हल सुकया अभी अम कुतला शाना, मुझे बस इतना बता दे पानी पिलाकर मारा। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह, अल्लाह किसी गम में न रुलाए। या मेरे बाबा को प्यासा मार दिया। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। वो वक्त बड़ा सख्त था जब मेरे मौला हुसैन के लाशे पर इमाम सज्जाद आए। वो वक्त बहुत सख्त था जब जनाबे ज़ैनब ने भाई का लाशा देखा। वो बड़ा सख्त वक्त था जनाबे रबाब ने अपने शौहर मौला का लाशा देखा। और सकीना बीबी का तो क्या हाल था, लाशा छोड़ती नहीं थी। फरमाने लगी, फूफी अम्मा आप चले जाइए, मैं बाबा के पास रहूंगी। कैसे उठाया है सकीना को बाबा के लाशे से, मैं अगर ये बयान करूं तो मैं मुझसे बयान नहीं हो पाएगा। इशारा करूंगा रोने वालों, इशारा करूंगा। शेमर ताजियाना लेके आगे बढ़ा, मेरी बीबी पर हाथ उठाया। जनाबे ज़ैनब की आवाज आई, सकीना बाबा को अलविदा कह दो। रोने वालों, चेहलों की मजलिस है ना ये, कितना बर्दाश्त करती है बीवी। आखिर जिंदान शाम में सो गई। आधी रात को उठी, बाबा बाबा बाबा, कभी जिंदान के उस कोने में, कभी जिंदान के उस कोने में, कभी फूफी के पास जाके कहती है मेरे बाबा आए थे, अभी कह रहे थे मैं तुम्हें लेने आया, मुझे तो बाबा के पास, मुझे तो बाबा के साथ जाना है। इतना मेरी बीबी ने, अजर कमल अल्लाह, इतना मेरी बीबी ने गिरिया किया कि सारा जिंदान रोने लगा। बच्चों वाले बैठे हैं या नहीं? खास तौर पर अगर बच्चा, छोटी उम्र का बच्चा परेशान हो, मुस्तरब हो, गिरिया कर रहा हो, तो मां का बहुत बुरा हाल होता है। मां का हाल गैर हो जाता है। मुझे नहीं पता जनाबे रबाब की कैफियत क्या है, मगर इतना जरूर है कि इतना बीबियों ने गिरिया किया सकीना के साथ कि जिंदान की दीवारें भी रोने लगी। जिंदान की दीवारें भी रोने लगी। दरबारे यजीद से सरे हुसैन भेजा गया। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। थके नहीं, रोने के अय्याम है, गिरिए के अय्याम है। सरे हुसैन, दरबारे शाम, दरबारे यजीद से सरे हुसैन भेजा गया।
बीबी के सामने जब लाके तश्त रखा गया ना, कनीजें सर लेकर आई, और जब तश्त रखा गया, रुमाल हटाया गया, तो कुछ फासले पर थी जनाब सकीना। इमाम सज्जाद से पूछा, भैया 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 ये किसका सर है? कहा ये बाबा का सर है। तुम बाबा को बुला रही थी ना, बाबा मिलने आया। बाबा तुमसे मिलने आए। सुनेंगे हज़रात, मैंने एक अरब आलिम दीन से ये जुमला सुना। सकीना अपनी जगह से खड़ी हुई, जमीन पे गिर गई, फिर उठी, फिर जमीन पे गिरी, 2 मरतबा गिर के बाबा के सर तक पहुंची और अपनी गोद में लेकर कहा, बाबा ये आपके रुखसारों पे किसका खून है? बाबा ये आपके रुखसारों पे किसका खून है? बाबा आपकी रगें किसने काटी हैं? बाबा ये आपकी पेशानी जख्मी क्यों है? फिर कहने लगी, बाबा मुझसे पूछो, मेरे गोशवारे उतार लिए, मुझे तमाचा मारा। बाबा बाबा। आहिस्ता आहिस्ता सकीना की आवाज बंद हो गई। इमाम सज्जाद ने नब्ज पर हाथ रखा, आवाज दी, अम्मा ज़ैनब, अम्मा रबाब को संभालिए। आवाज आई, इन्ना लिल्लाह अजरुकम अल्लाह। मुझे एक मंजिल और लेनी है। बहुत रो लिए, बहुत गिरिया हो गया। अल्लाह आपको कोई गम ना दे सिवाय गम अहले बैत के। वो नन्ना सा जनाजा, वो प्यारी सी बच्ची, वो हुसैन के घर की रौनक, इमाम सज्जाद आप दफनाना चाहते। गस्साला गुस्ल देने आई तो रोती भी बाहर आ गई। इमाम सज्जाद के सामने बैठ के कहने लगी, आपकी बहन को क्या बीमारी थी? आपकी बहन किस बीमारी में दुनिया से गई है? इमाम ने फरमाया, मेरी बहन को कोई बीमारी नहीं थी। कहने लगी, जब मैंने कुर्ता अलहदा किया है तो बदन पे नीले निशान। इमाम ने फरमाया, ये ताजियानों का निशान है। कब्र बनाकर सकीना को जिंदान में दफना दिया। बस आखिरी मंजिल मेरे बयान की। अज़ादारों, जलते हुए खैमे से इमाम सज्जाद को जनाबे ज़ैनब कैसे लाई हैं? जरा मख्तल का सफा तो पढ़िए। खैमा जल रहा था, अली की बेटी अपने कपड़ों से आग छुड़ाती थी। खैमे में कैसे पहुंची हैं और इमाम सज्जाद को कैसे उठाया है? जनाबे ज़ैनब करबला में जाहिरी एतबार से 53 साल की हैं। इमाम सज्जाद 28 साल के हैं। इमाम सज्जाद को अपनी पुष्ट पर उठाया है, दोनों हाथ अपने शाने पर लिए हैं। बयान बड़ा मुश्किल है। अपने भतीजे को अपनी पुष्ट पर उठा के लाई है और बाहर लाकर उनके कपड़ों से आग बुझाई है, फिर एक पत्थर से सहारा देकर बिठाया है और फिर उनके पास बैठकर बुलंद आवाज से रोई है। जलते हुए खैमे से इमाम सज्जाद को लाना कितना मुश्किल था, उससे ज्यादा मुश्किल था कब्र सकीना से जनाबे रबाब को उठाना। बीबी रबाब को उठा नहीं पा रहे थे। बीबी रबाब कहती थी, ज़ैनब तुम चली जाओ, मेरा मदीने में कौन है? मेरा वाली करबला में मेरी बच्ची अकेली है। बीबी को बाहर लाते थे, बीबी फिर चली जाती थी। बीबी को बाहर लाते थे, बीबी फिर चली जाती थी। अब इमाम सज्जाद ने जब अम्मा से कहा, फिर आकर महमिल में बैठी हैं। काफिला चलने लगा। जनाबे ज़ैनब ने शाम के देहात की औरतें जो रुखसत करने आई थी, उन्हें आवाज देकर कहा, ज़ैनब पर एक एहसान करोगी? शाम के देहात की औरतों ने कहा, बीबी हुक्म करेंगी। तो इशारा करके कहा, हमारी सकीना को अकेला ना छोड़ना, इसकी कब्र पर आते रहना, इसकी कब्र पर आते रहना। अल्लाह आपको शाम ले जाए जनाबे सकीना की ज़ियारत को। जब अब जाए ना तो जरी से कब्र को जरूर देखिएगा। आज भी शाम के देहात की औरतें खिलौने ला के डालती हैं और एक नोहा पढ़ती हैं, तुम्हारी फूफी से वादा किया था हम तुमसे मिलने आते रहेंगे। रबाब करबला छोड़ करबला पहुंच रही हैं। जनाबे ज़ैनब करबला पहुंच रही हैं। कब्र हुसैन पर गिरी हैं ये कहकर, हुसैन तुम्हारी ज़ैनब शर्मिंदा है, सकीना को शाम में छोड़कर आ गए, तुम्हारी अमानत को न ला सके। अला लानतुल्लाह अला कौम ज़ालिमीन। या हुसैन या हुसैन।